जनक जी ने हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो में हमें कर्म, भाग्य और प्रारब्ध का मतलब बताएं, उनका अर्थ समझाएं और उनके बारे में बताएं कि ये एक दूसरे के समान हैं या फिर अलग अलग हैं। कर्म जो है जीवन में सबसे पहले प्रारब्ध आता है, जैसे कि आपके बता दिया कि आपको इधर से उधर तक जाना है, कहाँ तक। गुरु जी, इस वीडियो में हम चाहते हैं कि आप अलग रूप से दर्शकों को बताएं। हाँ, कर्म जो होता है, जो आप कर रहे हैं वो आपका कर्म है। आपका जो किस्मत में लिखा है वो आपका भाग्य है, और आपका जो प्रारब्ध है वो आपका। तो कर्म और भाग्य और प्रारब्ध जो है मनुष्य के अपने अपने पूर्व कर्म और अभी के जो कर्म हैं उससे प्रारब्ध बनता है, पूर्व कर्मों से, और अभी जो कर्म कर रहे हैं उससे आपका भाग्य बनता है। जैसे कि आपका एक लक्ष्य है कि आपको एक काम हो जो कंप्लीट करना है, ख़त्म करना है, और उसको आप पूरी तन्मयता के साथ ख़त्म कर देते हैं, तो वो आपका कर्म है। लेकिन अगर आपको उस काम को करने में कोई विघटन आ रहा है, रुकावट आ रही है, लेकिन आप उसको कंटिन्यू लगातार करते हैं मेहनत के साथ, तो आपकी भाग्य में वो लक्ष्य नहीं था, लेकिन आपने मेहनत के द्वारा उसको प्राप्त कर लिया। तो ये होता है कि भाग्य को भी बदल सकता है कर्म आपका। दूसरी बात होती है प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या होता है कि जो पिछले जन्म के जो आपके कर्म हैं वो अगले जन्म, इस जन्म में आपको उस हिसाब से, जैसे कि कोई बड़े महाराजा के यहाँ जन्म लेता है, उसके पुराने कर्म अच्छे होते हैं। कोई गरीब के यहाँ जन्म लेता है, उसके कर्म हिसाब से होते हैं। लेकिन इस जन्म में कर्म के द्वारा वह अपने भाग्य को बदल सकता है, फिर से वह राजा बन सकता है। भले ही उसका जन्म एक गरीब के इधर हुआ है, लेकिन कर्म के द्वारा वह उसे बदल सकता है। राधे राधे।